आप देख रहे हैं जन आवाज। मध्य प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। आपकी कॉल प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता हेतु रिकॉर्ड की जा सकती है। माननीय नमस्कार, मैं सीएम हेल्पलाइन से नेहा बात कर रही हूँ। गणेश जी कृपया बताएं मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। मैडम नमस्कार, आपको बहुत बहुत। जी बताइए सर। मैं गणेश माली बोल रहा हूँ। मैडम मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा था कि मेरी जो अभी ये कॉल लगाई है ये क्या कोई शिकायत के लिए नहीं है। मेरा एक सुझाव भी है और थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन ये करना चाह रहा था आपके माध्यम से कि जो मुख्यमंत्री जी मुफ्त की जो योजनाएं चला रहे हैं जी, उस योजना को लेकर के थोड़ा सा मेरे मन में एक ऐसा एक द्वंद्व दौड़ रहा है कि आखिर ये योजनाएं जब सरकार मुफ्त की चलाती है और सरकार खुद बोलती है आगे रहकर के मुफ्त की रेवड़ियाँ ना बांटी जाए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सरकारें जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से लाडली बहना है इसके ऊपर आप पैसा दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, दे रहे हो उसके लिए बढ़िया, धन्यवाद आपको। लेकिन ये चुनावी मसला है, मैं समझ रहा हूँ उसको, आप भी समझ रहे हैं मैडम। पर मैं ये चाहता हूँ कि लाडली बहनों को जब आप 1000 रुपये दे रहे हैं तो क्या किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी लाडली बहन नहीं है कि उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उसको भी 1000 दे सकते हो आप। वो कौन सा काम कर रही है? वो तो गृहिणी है ना। दूसरी बात, जब हम कर्मचारी काम करते हैं, हम काम करते हैं तो एक टैक्स का जो स्लैब होता है उस टैक्स स्लैब के बाद में हम टैक्स दे देते हैं कि भाई जितना आपका बन रहा है उसके बाद आप टैक्स देंगे पेयर। तो मैंने इस साल 36,000 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को दिया। तो मैंने 36,000 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को क्यों दिया? भारत चलाने के लिए, मध्य प्रदेश चलाने के लिए दिया कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने के लिए दिया? क्या आप मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को खुश करने के लिए आप 1,000 रुपये दे दो हमारा पैसा? जब कोरोना काल में मैडम स्थिति पूरे भारत की खराब थी तो कर्मचारियों ने, पूरे भारत के कर्मचारियों ने कोरोना काल के समय संकट का सामना किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी खुद बोलते, प्रधानमंत्री जी, कि सरकारी कर्मचारियों के सहारे ही पूरा भारत टिका रहा, क्योंकि उस समय जन सेवी संस्थाएं आगे रही, सरकारी कर्मचारी आगे रहे, क्योंकि उनको उनका जेब से तनख्वाह निकाल करके उन्होंने आम जनता में बांटा है, घर चलाने के अलावा कोरोना काल में सहयोग दिया है। तो मैडम मेरा ये कहना है कि जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं तनख्वाह लेकर के नौकरी कर रहा हूँ, तो क्या ये बताइए मैं जब टैक्स दे रहा हूँ तो क्या मैं टैक्स आपको मुफ्त का घोषणाएं करने के लिए दे रहा हूँ? नहीं सर। आप सरकार चलाने के लिए पैसा ले रहे हो, पेट्रोल खरीद रहे हो, डीजल खरीद रहे हो, देश की सड़कें बनाइए, बिजली बनाइए, आप सरकार देश को उन्नत बनाइए, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इसमें पैसा खर्च करिए ना। जी। जैसा एक परिवार चलता है मैडम, जैसे मैं एक परिवार का मुखिया हूँ, मुझे 5 लोगों को चलाना है, तो 5 लोगों को चलाने के लिए मुझे अगर मेरा घर का मुख्यमंत्री मान लिया जाए तो गलत थोड़ी ना होगा। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर मान लो ऐसे भेदभाव करेंगे कि भाई सरकारी कर्मचारियों से आप पैसा टैक्स के रूप में लेते रहो, व्यापारियों से पैसा टैक्स के रूप में लेते रहो, और गरीब आम जनता को 2.5 लाख रुपए फ्री का दे दो, वो काम कुछ भी नहीं करते हैं। 1,000 रुपये महीना आप लाडली बहना में दे दीजिए आप, हैं। कुछ योजनाएं अच्छी हैं, मैं मानता हूँ, जैसे विधवा पेंशन हुई, आपके दिव्यांग पेंशन हुई, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ मैडम, ये लोग लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं, उनको दो आप। लेकिन लाडली बहना योजना जैसी एक प्रधानमंत्री मकान बनाने जैसी 2.5 लाख रुपए जैसी योजना है, और ऐसी योजना है मैडम जिसके घर में कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी भी करता है और उसका लड़का 18 साल का या 20 साल का हो गया, उसने अलग परिवार बना लिया है, वो गरीबी रेखा में कूपन पे नाम लिखवा लेता है और उसको मकान मिल जाता है, उसकी मिसेज को आप लाडली बहना में जोड़ देते हैं। जी सर, लाइन तो बन रहेगा। पर नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरे कोई शिकायत नहीं है। मेरा ये से है मैडम कि मैं जब काम करके सरकार को पैसा दे करके, टैक्स दे करके, और मेरा देश चलाने के लिए, मध्य प्रदेश चलाने के लिए जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी मैं इलेक्शन का BLO भी हूँ मैडम, है। इलेक्शन का BLO होने के नाते मुझे साल भर में 15 मतलब 600 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये 12 महीने के मेरे को मिलते हैं। 500 रुपये के महीने के हिसाब से साल भर के 6,000 रुपये मिलते हैं। तो जब मैं BLO की अतिरिक्त नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे काम करने के 6,000 रुपये देती है सरकार, और लाडली बहना को घर बैठे 1,000 रुपये देती है, तो वो क्यों? उसको रोजगार नहीं दे सकते हो आप? सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हैंडलूम, छोटा मोटा किराना व्यापार, ये वो पत्तल दोने, कुछ भी आप ऐसी चीजें बना सकते हैं जो लाडली बहनाएं घर पे कर सकती हो, हैं। आप उनको योजनाएं दीजिए, रोजगार दीजिए। आप घर बैठे आप ये कीजिए कि भाई आपके स्थानीय विधायक जो भी हैं, मेरे यहाँ डॉक्टर राजन पांडे जी लगते हैं, उनसे कहिए आप कि भाई जितने भी आपके क्षेत्र में इस उम्र की जो भी लाडली बहनाएं हैं उनको आप ये काम दीजिए, उनको आप तनख्वाह मिलेगी। तो स्वरोजगार आप मतलब उसको आप क्या चाहते हैं? आप उसको बेरोजगार बना रहे हो और 1,000 रुपये खाते में डाल रहे हो, कौन काम करेगा ये बताओ मुझे?
जी और आप भी मैडम मेरी बात सुनने के लिए आप यहाँ आप नियुक्त थे, आप टेलीफोन पे मेरी बात सुन रही हैं। आप भी वहाँ फ्री में तो नहीं बैठे होंगे, आपको भी तनख्वाह मिल रही होगी ना। जी जी तो आप काम कर रहे हैं तो तनख्वाह मिल रही ना, कि आपको घर बैठे बैठे तनख्वाह मिल रही सर, वो तो काम करने की दी जाती है ना। ऐसे तो काम नहीं करने की करते। तनख्वाह दी जा रही है मैडम। तो आज मुख्यमंत्री जी एकदम से बोल देते मैं ये करता हूँ कि 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, मैंने 1,000 रुपए लाडली बहनों को दे दिया, आने वाले समय में बस 1250, 1750, 3,000 तक दूंगा। कहाँ से ला के दोगे भाई? जी जी आपकी कोई खेती है क्या? 1,000 बीघा जमीन है जो आप उसमें हाँक के दोगे? हमारा ही पैसा है ना, टैक्स का मैडम। जी आज मैं दुखी हूँ मैडम इस बात को लेकर के, कि आज हमारे ही पैसे का इस देश में इतना दुरुपयोग होता है। कोई भी नेता आता है, लॉलीपॉप देता है। अभी कमलनाथ जी आ गए, इधर 1500 महिलाओं को देंगे हम, इनको लाडली बहनाओं को देंगे हम, टंकी 500 रुपए की कर देंगे हम, पेट्रोल 50 रुपए का कर देंगे। अरे तुम लॉलीपॉप क्यों देते हो? आप किसी जनता को क्यों आप इतना रीढ़ की हड्डी से तोड़ करके जमीन पे सुला देते हो? उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहने दो, उसको स्वाभिमान, उसको खड़ा करो। मोदी जी ने कहा है हमारा देश स्वाभिमान देश है, ऐसे कैसे स्वाभिमान हो जाएगा मैडम? समझ से समझ पा रहे सर आप जो बताना चाहते हैं, लेकिन सर हम इस संबंध में तो आपकी कोई सहायता नहीं जी कर मैडम, आप पाएंगे। ये सहायता कर सकते हो कि जब 181 माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्या समाधान के लिए रखा है, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी खुद एक समस्या क्रिएट कर रहे हैं कि इस तरीके से, तो एक आम कर्मचारी और एक आम गृहिणी जो मेरी पत्नी है उसको भी 1,000, मैं भी नहीं चाहता हूँ मेरी पत्नी को मुफ्त में 1,000 रुपए दो। क्यों? मैं खुद चाहता हूँ कि वो अपने पैर पे खड़ी रहे, वो कुछ काम करे, उसको दे। मैं ये चाहता हूँ मैडम, मेरा भारत, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा घर, मेरा मोहल्ला स्वाभिमानी हो और हाथ से कमा के खाए, और शाम को जब वो पसीना पोछे तो उसको लगे कि मैंने मेहनत की है। आप क्या करना चाह रहे हो? पूरे देश को पंगु करना चाह रहे हो, सबको मुफ्त में। अभी बिजली मुफ्त कर देंगे, फिर कभी किसानों का ऋण मुफ्त कर देंगे, माफ कर देंगे, अभी व्यापारियों का लाखों करोड़ों रुपए ब्याज माफ कर देंगे, कर्मचारियों का कोई रियायत ही नहीं है। कर्मचारियों ने क्या बिगाड़ा ये बताइए मुझे आप। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा चुनाव आने वाले हैं, इतने दिन से 4% डीए टलता जा रहा था, टलता जा रहा, और अभी जैसे ही वो मौका लगा उन्होंने कल उस चीज की घोषणा कर दी। और घोषणा करने के बाद भी अभी कोई गारंटी नहीं है, बहुत मिल जाएगा। हम भी जानते हैं, हम भी कर्मचारी संगठन से जुड़े हैं, कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व हैं, हम भी कर्मचारियों को प्रतिनिधि करते हैं मैडम। मैं भी प्रतिनिधि हूँ कर्मचारी संगठन का, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग श्रेणी कर्मचारी का सचिव हूँ। तो मैं उसी नाते बोलना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में कम से कम हमारी विडंबना तो जाए। शिकायत थोड़ी ना है ये हमारी विडंबना, हम कैसे मुख्यमंत्री जी से बोलेंगे बताइए? चारों तरफ गनमैन लगे रहते हैं, उनके प्रोटोकॉल इतना खतरनाक रहता है, हम उनसे बात कर नहीं सके। हम ज्ञापन देंगे तो उनका पीए फेंक देगा है। हम कैसे बात करेंगे ये बताइए आप? माननीय मुख्यमंत्री जी एक विधायक दल के नेता हैं, हमारे जावरा के विधायक हैं, इन्हीं में से ऐसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो है? अब हमारी समस्या मुख्यमंत्री जी को कैसे बताइए? बताइए अब आप ही बताइए। आप ही माध्यम 181 का, तो हम कम से कम टेलीफोन पे हमारी ये भड़ास निकाल लेते हैं हम। जी समझ। तो मेरा ये मैडम निवेदन है कि मेरी ये पूरी रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री जी को कहें कि पूरे मध्य प्रदेश में पहला ऐसा केस आया है माननीय मुख्यमंत्री जी कि 181 आपने रखी है शिकायत के लिए, और आप ही के खिलाफ शिकायत है, आप ही के लिए कर्मचारी की विडंबना है, आप ही के कर्मचारी की एक दुख है, तकलीफ है, उसको सुनो और इस तरीके से आप उस समस्या को दूर करो। आप है समस्या वही दूर कर सकते हैं मैडम, मुख्यमंत्री जी ही दूर कर सकते हैं। उनके ऊपर कौन है जो करेगा? जी जी, उन्हीं के द्वारा दूर हो सकती है सर। फिर तो आप ये मेरी बात को, मेरी रिकॉर्डिंग को उनके पास में समक्ष पेश करें और मुझे संतुष्ट करें मैडम। आने वाले चुनाव में जो भी मसला रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे टैक्स का पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, देश की तरक्की में होना चाहिए, न कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने में। जी सर, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगी सर। जी, ये जो भी मैंने बात कही मैडम, ये आप वहां तक पहुंचाइए, मेरा यही बस इतना निवेदन है आपसे। जी जी, ठीक है ना? जी ठीक, ओके, थैंक यू। जी। CM हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए धन्यवाद।